नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाप के 4 हथियार इसके तीसरे भाग में आपका स्वागत है। जो एक वैचारिक निबंध को लेकर हम जो देख रहे हैं, कन्हैयालाल मिश्र जी का ये निबंध है और इस निबंध के माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र जी के जो विचार हैं, मौलिक विचार हैं, इनको हम एक एक करके एक एक परिचय को लेकर हम देखते आ रहे हैं। तो इसके पूर्व जो है हम यहाँ तक आ चुके थे, जो कि समाज के बीच जो बुराई करने वाले जो लोग हैं, हर एक युग में रहे हैं ये लोग, आज भी हैं। तो ये समाज सुधारकों के खिलाफ किस तरह से व्यवहार करते हैं, इसका लेखा जोखा कन्हैयालाल मिश्र जी ने हमारे सामने रखा था। तो बड़ी अच्छी बातें यहाँ कन्हैयालाल मिश्र जी ने हमारे सामने रखी थी कि समाज सुधारकों के खिलाफ उसके उपेक्षा वे लोग कैसे करते हैं, अपने के लोग, उसके बाद उसकी निंदा कैसे करते हैं, और निंदा के बाद भी अगर काम नहीं चलता है तो आखिर उसकी हत्या भी कर देते हैं। तो ये सारी बातें हम इस निबंध के माध्यम से यहाँ तक देख चुके हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र जी जो बताते हैं कि हत्या के बाद जो समाज, पापी समाज के बीच जो नारा होता है वो कौन सा होता है? ओह, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। ये नारा हत्या के बाद समाज के बीच निर्माण होता है। तो ये पहली जो बात होती है कि उसको साधारण मानना, उसकी उपेक्षा करना, उसकी निंदा करना, फिर भी वह अगर उसका कार्य बंद नहीं होता है तो उसकी हत्या कर देना। तो ये सारी चीज़ें समाज के बीच युगों युगों से चली आ रही है। तो उसके आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, कन्हैयालाल मिश्र जी क्या बताना चाहते हैं। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी दहाड़ देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियां की कड़क और तूफानों का वेग भी। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। तो प्रस्तुत ये जो निबंध है, इसका शीर्षक ही क्या है? पाप के 4 हथियार। 3 हथियारों को लेकर हम इसके पूर्व के पीरियड में देख चुके थे। तो कन्हैयालाल मिश्र जी बताते हैं कि उसके हत्या और एक सुधारक का शहादत का अर्थ यानी बलिदान हो जाने के बाद किसी विचारधारा को समाज के बीच लाने के लिए प्रयत्न करने वाला कोई समाज सुधारक, समाज के माध्यम से ही उसका कड़ा विरोध होता है और उसकी हत्या की जाती है। और हत्या के बाद उसके विचार उस समाज सुधारक के साथ साथ मरते नहीं, विचार कभी मरते नहीं है। विचार अमर होते हैं, चाहे वह विचार देने वाला इस दुनिया से चला भी जाए तो इसका परिणाम भयंकर होता है। तो यहाँ कन्हैयालाल मिश्र जी बताते हैं कि उसका शहादत के बाद उस सुधारक के यानी विचारों में इतनी शक्ति आ जाती है कि जितनी वह जिंदा यानी वह सुधारक जिंदा था तब उसकी इतनी शक्ति नहीं आती, लेकिन मरने के बाद, शहादत के बाद, बलिदान के बाद ये शक्ति फिर समाज के ऊपर कार्य करने लगती है। और तब इस समाज के बीच के जो पाप, बुराई, अत्याचार, अन्याय करने वाले ऐसे जो लोग हैं, इस लोगों यानी ऐसे लोगों का समर्थन करने वाला जो समाज है,
उसी को हम पापी कहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों के ऊपर इस बलिदान के बाद भयंकर ऐसा परिणाम हो जाता है। इनके विचारों की बिजलियां कड़कने लगती है, सूर्य के किरणों की तरह ताप बढ़ जाता है और उनके हर एक बातों में प्रकाश समा जाता है और समाज के बीच उसका गहरा असर होने लगता है। तब इस समाज के बीच का ये जो बुराई करने वाले ऐसे जो लोग हैं, इनके ऊपर ये पाप करने वाले जो लोग हैं, ये अंदर से कांपना शुरू हो जाता है। अरे ये तो यानी क्या है, हम इसे खिलौना मानते थे, इसे खत्म कर देने के बाद इन्हें समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनके विचारों की धार और तेज हो चुकी है, समाज के ऊपर प्रभाव करने जा रही है। इसीलिए ऐसे जो पापी लोग हैं वह फिर डरने लगते हैं। अरे अभी इसके खिलाफ मैंने कुछ बोलना गलत है, नहीं तो हम इस वेग में फंस जाएंगे या इस वेग में हम पीस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए फिर पापियों के इस हाथों में आखिरी हथियार आ जाता है और वह ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र इस शब्द का अर्थ यह है कि पुराणों के बीच ने इस अस्त्र का मंत्रों द्वारा प्रयोग किया जाता था, जो कि रामायण महाभारत ये जो है अनेक ये जो सीरियल हमारे बन चुके हैं, उसके अंदर मंत्रों के माध्यम से इस अस्त्र को फेंका जाता है। ये हम बातें हम देख चुके हैं या इस सीरियल के बीच इन्हें हमने देखा। तो ऐसा ये ब्रह्मास्त्र जो है अब पाप यानी समाज के अंतर्गत के पाप करने वाले लोगों के हाथ में अब आखिरी हथियार जो है ये वह बचा है, वह है ब्रह्मास्त्र रूपी हथियार। कौन सा है? तो श्रद्धा। अब श्रद्धा का भाव इस समाज सुधारकों के प्रति समाज के बीच निर्माण हो जाता है और समाज सुधारक यानी इस दुनिया से जब चले जाते हैं तब उसका परिणाम समाज के बीच होने लगता है और इन पापी लोगों के ऊपर भी होने लगता है, जिन्होंने उस समाज सुधारकों की निंदा की, जिन्होंने इस समाज सुधारक की उपेक्षा की, जिसके इन्हें हत्या की। ऐसे लोगों के विचारों का गहरा असर उनके मरणों उपरांत इस समाज के बीच जब इन्हें चलने लगता है तो पापी लोगों का नारा ब्रह्मास्त्र निकलता है, श्रद्धा का भाव निकल जाता है। और इस श्रद्धा का भाव जब निकलने लगता है तब मिश्र जी बताते हैं कि इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। सत्य और सुधारक की जय, इसी प्रकार की घोषणाएं समाज के बीच गूंजने लगती है। ये कब होता है? उसका बलिदान हो जाने के बाद, या कोई समाज सुधारक इस संसार में से जब चला जाता है तब उसके विचारों का महत्व जब समाज के ऊपर एक प्रभाव करने लगता है तो पापी ऐसे जो लोग हैं इनका नारा बदल जाता है और फिर सत्य की जय, समाज सुधारक की जय, इसी प्रकार की घोषणाएं फिर शुरू होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यानी ये जो हमारे समाज के बीच एक प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के ऊपर कन्हैयालाल मिश्र जी ने तीखा ऐसा यहाँ व्यंग छेड़ा है। हमारी एक प्रवृत्ति है जो कि जिंदा जब कोई व्यक्ति होता है उसका महत्व हम नहीं रखते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तब उस व्यक्ति का महत्व हमारे समझ में आता है। और ऐसी बात यहाँ इस सुधारकों के संदर्भ में होती है और समाज के पापी लोग फिर इनके मुंह से सत्य की जय, सुधारक की जय, इसी प्रकार की घोषणाएं शुरू हो जाती है। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान का अर्थ है वर्णन। यहाँ तक नहीं केवल समाज सुधारकों की जय, सत्य की जय ऐसा कहकर ये पापी समाज यानी हम समाज
पूरा समाज, सामान्य लोग जो कि हम समर्थन करते थे पहले इस बुराई को लेकर, बुराई के पीछे पीछे दौड़ते थे, इसीलिए पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है। और फिर इस समाज के बीच सत्य का महत्व सामने आ जाता है, समाज सुधार का महत्व सामने आ जाता है, फिर उसकी चरण वंदना शुरू हो जाती है, सत्य की महिमा का गान शुरू हो जाता है, फिर इसका वर्णन किया जाता है। तो इसका गहरा ऐसा संदर्भ है, देखिए, जो कि कन्हैयालाल मिश्र जी यही बात बताना चाहते हैं कि हमारे समाज के बीच जो जितने भी समाज सुधारक होकर चले गए, प्रत्येक युग में होकर चले गए। इसका जिक्र भी नहीं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कही, विवेकानंद की बात है, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले की बात है, सुकरात की बात है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह के जैसे साहित्यकारों की बात है। यानी उस समय में उनका वे जब जीवित होते हैं तब उसका कोई महत्व नहीं होता, उसके मरने के बाद ये महत्व सामने आने लगता है। फिर उसके चरण वंदना, फिर उसकी पूजा, फिर उसकी सत्य की महिमा का गान शुरू हो जाता है, फिर उसका वे कैसे थे इसका वर्णन शुरू हो जाता है। ये नौटंकी हमारे समाज के बीच चलती रहती है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। तो यहाँ कन्हैयालाल मिश्र जी बताना चाहते हैं कि कोई भी समाज सुधारक जो होता है वह करुणाशील होता है, उसका सत्य सरल होता है और इसके लिए वो संघर्ष करता है, पूरे जीवन भर अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते चलते, यानी महात्मा गांधी जी एक नाम है जो कि जीवन भर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर भी चलते रहे। इस मार्ग पर चलते समय अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ गांधी जी के जीवन में नहीं आई क्या? आई, कई ऐसे प्रसंग आए, लेकिन उन्होंने जो सत्य और अहिंसा की जो कास है, वो जो रास्ता है, वे कभी नहीं छोड़ा है। इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं असाधारण होते हैं। और फिर ये जो लोग हैं, इनके विचारों की सुकुमारता समाज के बीच उनके चले जाने के बाद भी इसका जो प्रक्रिया है समाज के बीच जारी रहती है। और उनका हेतु केवल एक ही होता है कि सत्य, समाज के सामने सत्य प्रस्तुत करना। जीवन का सत्य क्या है, इस संसार का सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसके फर्क को दर्शाकर समाज को सही दिशा देना, ये समाज सुधार का उद्देश्य होता है। और इसका असर फिर इस शांत वातावरण में, ये पहले कभी कभी इनकी बातें समाज के लिए चौंकानी होनी होती है, फिर इस बातों का परिणाम फिर समाज के ऊपर अच्छा होने लगता है, कोमल होने लगता है और एक सुकुमारता का एक वातावरण समाज के बीच पैदा होता है। ये समाज सुधारक का हेतु होता है अपने विचार करने के पीछे के। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था, उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वो लोग उत्तर है, मानव नहीं वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय, उसका सत्य महान है, वह लोग उत्तर है। तो बड़ा तीखा व्यंग यहाँ चढ़ा गया है अपने विचारों के माध्यम से। यहाँ मिश्र जी बताते हैं कि
इस सुधारक के सत्य का स्तोत्र यानी पापियों के लिए बन जाता है। फिर यानी उसका उपसंहार यानी विशेष यानी उपसंहार निष्कर्ष यानी क्या है, निष्कर्ष निकाला जाता है और लोकोत्तर यानी विशिष्ट ऐसा व्यक्ति यानी सामान्य लोगों से श्रेष्ठ व्यक्ति उसी को लोक उत्तर ऐसा कहा जाता है। असाधारण व्यक्ति उसी को लोक उत्तर ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं फिर समाज के पिछले पापियों के या समाज के माध्यम से ये यानी सारी बातें सामने आने लगती है, उसका महानता सामने आने लगती है, उसकी साधारणता सामने आने लगती है। फिर लोग उसे भगवान के रूप में देखते हैं, तीर्थकर यानी ऋषि मुनियों के रूप में देखते हैं। ये आदमी नहीं है तो ये एक यानी राम अवतार है, कृष्ण अवतार है। इसी प्रकार के यानी उपमाएं इन समाज सुधारकों के बीच समाज के माध्यम से सामने आने लगती है। कोई कोई तो ये कह देता है कि ये भगवान का रूप है, ये पैगंबर है, ये संत है। और इसी प्रकार का बोलबाला समाज के बीच शुरू हो जाता है। उसकी वाणी नहीं है तो वह एक स्वर्ग का अमृत है। इसी प्रकार की प्रशंसा जारी हो जाती है और वो वंदनीय स्मरणीय है। इसी प्रकार की बातें जारी होती है। तो इसके ऊपर कन्हैयालाल मिश्र जी क्या बताना चाहते हैं, तो ये हमारी प्रवृत्ति है। इस निबंध का मूल संवेदना क्या है, तो विद्यार्थी मित्रों मूल संवेदना यही है कि आज तक कितने समाज सुधारक, महान संत, महापुरुष, दार्शनिक, विचारक ऐसे होकर चले गए, लेकिन हम अपने समाज को सही दिशा देने में असफल रहे। क्योंकि हर एक पीढ़ी में, हर एक युग में हमेशा पापियों का समर्थन करते हम आए हैं। और यहाँ यही बात यहाँ कन्हैयालाल मिश्र जी बताना चाहते हैं कि ये सारी इनकी बातें इतनी स्मरणीय है, इतने आदर्श है, इतने एक स्वर्ग के अमृत वाणी की तरह है, तो तुम्हें अपनाने में क्या हर्ज है, हम क्यों नहीं अपनाते? ये बड़ा सवाल है आज के युग के अंतर्गत। आज भी ये बात यानी क्या है, एक कटु सत्य की तरह चूपती है समाज को। क्यों? क्योंकि हम केवल क्या है ऐसा मानते, एक नौटंकी करते जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की बात हो, ऐसे जो एक महान युग पुरुष होकर चले गए, तो उनको क्या पूजना, वंदनीय मानना, लेकिन उनकी विचारधारा जो है, उनका जो सत्य है, उन्होंने जो समर्पण दिया, उनके जो जीवन के तत्व थे, उनका जो कर्म था, ये क्यों नहीं अपनाते? केवल इन्हें हमारे लिए वंदनीय है, हमारे लिए भगवान का रूप है, हमारे लिए क्या है स्वर्ग की अमृतवाणी है। इनका एक एक शब्द हमारे लिए क्या हमारे सर आंखों पर है। सर आंखों पर ऐसी बातें रटने से और बोलने से कुछ नहीं होता है। तो समाज के हर एक व्यक्ति ने इन विचारों को आत्मसात करके अपने जीवन में इन विचारों को जब इन्हें लाया जाता है, तभी समाज के बीच परिवर्तन होता है। और मिश्र जी का यही एक आक्रोश है इस निबंध के माध्यम से, जो पाठकों के सामने उन्होंने रखा कि केवल क्या है वंदना, स्मरणीय, आदर्श, संत ऐसा करने से कुछ संतों के विचार अपना लीजिए, या हमारे लिए महान है तो उनके विचार क्या है ये पहले अपना लीजिए। जिन्होंने क्या है इतना सारा अपना, जिस समाज सुधारक ने युग पुरुषों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने लिए आदर्श मानते हो, मानना आदर्श मानने की एक नौटंकी है, और वास्तव में हमारे कृत्य उनके विचारों के खिलाफ होते हैं। ऐसा सत्य की बात महात्मा गांधी जी को सराखों पर लेना और उसके ऊपर भाषण करना अलग प्रकार की बात है, लेकिन इस सत्य को और अहिंसा के तत्वों को अपने जीवन में लाकर चलना ये बड़ा कठिन होता है। और ये बड़ी विडंबना हमारे समाज के बीच है आज भी। आज क्या है अलग अलग ऐसे नेताओं के माध्यम से वे ऐसे अलग अलग प्रकार के उद्गार युग पुरुषों के प्रति, विचारकों के प्रति, साहित्यकारों के प्रति के निकाले जाते हैं,
लेकिन उनका ये जो विचार कितने श्रेष्ठ थे, वे कितने यानी महान थे। लेकिन तुम्हारे यानी आप कितने महान बनना चाहते हैं, इनकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनके विचारधारा को क्यों नहीं अपनाते? इनका कर्म अलग और बोलना अलग, दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। तो इसी प्रकार की एक बात हमारे समाज के बीच जो पैदा हो रही है, ये अप्रोच है कन्हैयालाल मिश्र जी का। क्योंकि केवल इन्हें, और आज ऐसा ही होता है, हम जयंतियाँ बनाते हैं अलग अलग प्रकार से। अब देखिए कि अलग अलग महापुरुषों के संतों की जयंतियाँ मनाते हैं, और ये इसमें यानी क्या है, विशेष कौन सी बात होती है? किसी भी महापुरुष के, युग पुरुष के, संतों की, ऋषि मुनियों की जयंती हम मनाते हैं। इसमें दिखावा क्या होता है कि हम इसके जयंती के लिए कितना खर्च किया, इस जयंती के लिए हमने शहर को कितना सुशोभित किया, इस जयंती के लिए हमने क्या क्या और यानी पताके यानी रास्ते पर लगाए, कितने यानी पोस्टर्स लगाए, कितना यानी खर्च किए, ये यानी ऊंची बात बन जाती है। लेकिन जिनकी जयंती हम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को हम कितने आत्मसात कर रहे हैं, ये सवाल है। और यही बात यहाँ लेखक हमारे सामने रखना चाहते हैं। और ऐसा क्यों नहीं होता है, कई सवाल हमारे सामने लेखक ने इस निबंध में रखे हैं कि उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है। क्या हम करते हैं? पर आदर्श को कब और कहाँ कौन पा सकता है, इसे कौन लिया, यानी क्या है, सब आदर्श को आत्मसात करने जा रहा है। केवल यानी क्या, महापुरुष, सुधारक, फलाने फलाने वंदनीय सुधारक, ऐसे सत्य महान है, लोकोत्तर है, असाधारण व्यक्ति थे। अरे असाधारण व्यक्ति थे तो इस युग के बीच असाधारण व्यक्ति क्यों नहीं बन पाते हैं? ऐसे बड़े बड़े ऐसे जो युग पुरुष होकर चले गए, योद्धा होकर चले गए, जिसके हम जयंतियाँ मनाते हैं, क्यों ऐसे व्यक्ति हमारे समाज के बीच पैदा नहीं? वे उसे इसी समाज में से पैदा हुए थे, लेकिन आज क्यों नहीं बनते? ये एक सोचने वाली बात है, और ये सोचने के लिए लेखक के विचार हमें विवश कर देते हैं, चिंतन करने के लिए एक संकेत कर देते हैं विचार। तो इसी प्रकार की बात हमारे हर एक युग के माध्यम से होती चली आ रही है, और ये फिर समाज सुधारक, वंदनीय, महान, ऐसी बात कही जाती है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। और आज देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए, तो ये जितने भी महान, ऐसे वंदनीय, ऐसे लोकोत्तर, ऐसे साधारण ऐसे व्यक्तित्व हर एक युग में चले गए, उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं? उनकी जयंतियाँ बना रहे हैं। फिर हमारा जो ध्यान है समाज सुधारकों के विचारधारा पर नहीं है, तो उसके महानता को लेकर है। क्या है, देखिए कि कोई हमारे समाज के पीछे बड़ी विडंबना है कि हम तुलना कर रहे हैं। आज का समाज क्या कर रहा है? कोई कहता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर्वश्रेष्ठ थे, दूसरा समाज के पीछे कहता है कि उससे भी बड़े क्या छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उससे भी बड़े कोई कहता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले थे, उससे भी बड़े ये थे शाहू महाराज थे। तो ये जो है कि बड़प्पन में उनके विचार मूल्य क्या है, ये हमने आत्मसात करना छोड़ दिया, और उसके बड़प्पन को लेकर हमारा स्वाभिमान, अभिमान, गर्व फिर निर्माण होता है, और इसको लेकर श्रेष्ठता और कनिष्ठता की बात नहीं लाई जाती है। कोई भी समाज सुधारक श्रेष्ठ कनिष्ठ ऐसा नहीं होता है, सब असाधारण होते, सभी स्तर के संत हो, यानी क्या है, अपने वाणी के माध्यम से समाज सुधार करने की कोशिश करते हैं। कोई लेखक हो, अपने साहित्य के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का कोशिश करता है। कोई समाज सुधारक ऐसे कि नेता है, ये भी लोग सही समाज को सही दिशा देने का काम करते हैं। सभी का मतलब एक है, कोई भी पैगंबर हो, कोई भी सूफी संत है, लेकिन क्या
हमने इन बातों को यानी इन लोगों को बांट दिया है, या हमारा ये तुम्हारा ये श्रेष्ठ वो श्रेष्ठ, उसमें हम यानी क्या है उसके लोकोत्तर विशिष्टता में हम यानी उसके बीच यानी आ जाते हैं, उसके सत्य में नहीं आ जाते। कोई कई ऐसे व्यक्ति है कि हम समाज के अंतर्गत के जो पापी लोग हैं, यानी जो कि बुराइयां जुल्म अत्याचार करते हैं, ऐसे ही लोग ऐसे महान युग पुरुषों के यानी क्या गान बखान करते हैं, महानता के बारे में बोलते रहते हैं। तो ये बड़ी विचित्र परिस्थिति हमें नजर आती है कि एक बात भी कही जाती है, कहावत देखिए, पापियों के हाथों में पुण्य की पताका। जो पाप करते हैं वही वो लोग यानी क्या है मानवता की बात यानी कहते हैं। जो पाप करते हैं, बुराइयां करते हैं, अन्याय अत्याचार जुल्म करते हैं, समाज को दोनों हाथों से लूटने की कोशिश करते हैं, वही व्यक्ति यानी क्या है पुण्य की बात करते हैं। वही व्यक्ति यानी फिर इस महान ऐसे युग पुरुषों को याद करते, स्मरण करते, वंदनीय करते, उनकी जयघोष करते हैं, उनके वाणी का यानी वाणी को लेकर कुछ विशेष बातें समाज के सामने रखते हैं। तो ऐसे ये जो सारांश तात्पर्य निकालने में हम जुटे हैं, जो कि इससे कुछ भी यानी क्या सामने नहीं आ सकता है। तो ये नोटिंग हमारे समाज के बीच जो चल रही है, इस हमारी प्रवृत्ति के ऊपर, सामाजिक इस प्रवृत्ति के ऊपर अपने विचारों के माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र जी ने तीखे प्रहार किए हैं, ताकि हम सोचें। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। तो हमारे समाज के बीच जो है बड़ा तीखा उपसंहार के रूप में आखिरी परिचित में लेखक एक बात बताते हैं कि हम इतने नोटंकी करते हैं कि वे कितने महान थे, उसके मंदिर बनाए जाते हैं, उसके स्मारक बनाए जाते हैं, उसके ग्रंथ और उसके ऊपर भाष्य किए जाते हैं, और सत्य यही समाज सुधारकों की पराजय है। क्योंकि जब तक समाज के अंतर्गत की कमी नहीं होती है, तब तक हर एक युग के समाज सुधारक पराजित ही है। कितने लोगों ने प्रयत्न किया, देखिए आज तक पुनर्विवाह की बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पुनर्विवाह की बाल विवाह के प्रथा के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने कितना संघर्ष किया स्त्री जीवन को लेकर, विधवाओं का पुनर्विवाह को लेकर प्रेमचंद जी ने कितनी कहानियां लिखी। लेकिन उनके इस कार्य को लेकर सिर्फ जय जयकार करते हैं, लेकिन हम हमारे समाज के बीच इस समस्या को लेकर समाज के इस बुराई को बाहर निकालने की चेष्टा कभी नहीं करते। केवल पूजना, केवल उसके मंदिर बनाना, केवल उसके ऊपर भाष्य करना, लेकिन उनके जो विचार है आत्मसात करके समाज के बीच की गंदगी को साफ करने की कोशिश हम कभी नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ एक चिंता जताई कन्हैयालाल मिश्र जी ने कि ये ब्रह्मास्त्र, आखिरी ब्रह्मास्त्र, श्रद्धा का ब्रह्मास्त्र, ये कौन सा है? ये पूरा श्रद्धा का, कितनी श्रद्धा है हमें उनके प्रति। केवल इनका श्रद्धा रखकर नहीं चलेगा, और ये ब्रह्मास्त्र है, और इसके माध्यम से समाज के बीच के जो क्या है बुराइयां जैसी की वैसी आज नजर आती है। समाज के बीच जैसी की वैसी जो आज नजर आती है, इसका कारण क्या है कि आखिरी इस ब्रह्मास्त्र के माध्यम से हम जीते हैं। इसके ऊपर बड़ा तीखा व्यंग यहाँ लेखक ने किया है। तो लेखक बड़े विश्वास के साथ बताते हैं ये ब्रह्मास्त्र अतीत भूतकाल में था, ये वर्तमान में आज जारी है, और इस अजय है ये ब्रह्मास्त्र। कैसा है? लेखक बताते अजय है, इसके ऊपर कोई जय नहीं पाया है,
कौन कहता है कि भविष्य में भी इसके ऊपर इसके अजयता को कोई खंडित कर देगा? तो नहीं होगा। तो इस पाप के 4 हथियार इस निबंध के माध्यम से हमारे समाज के ये जो सामाजिक प्रवृत्ति है, जो कि एक नौटंकी करते हैं, पाखंडता रखते हैं, विचारों को लेकर, सत्य को लेकर, समाज के अंतर्गत की अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ये जो है इसको लेकर एक पाखंडता है कि हमने ऐसा किया, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और हम जैसे कि वैसे इस समाज को बनाए रखे जा रहे हैं। और युगों युगों से चले ये सिलसिला चला आ रहा है। इसको खंडित करना इतना आसान नहीं है हमारे। तो कुल मिलाकर यहाँ मिश्र जी यही बात बताना चाहते हैं, इस निबंध के माध्यम से एक शुभ संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने विचारों को केवल क्या है प्रस्तुत करने से विचारक नहीं बनते हैं, या सत्य के ऊपर भाष्य करने से यानी सत्यवान नहीं बन जाता है। तो सत्य के ये जो तत्व है हमारे अपने जीवन में लाने से यानी हमारे जीवन में जो परिवर्तन होता है, यानी ये जो परिवर्तन है ये सही रूप से समाज सुधारकों के विचारधारा का परिवर्तन है, और ये हम करके लेना ही नहीं चाहते, और ये लेने के लिए यहाँ शुभ संदेश दिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय ऐसा कहने से कुछ नहीं होता है। तो महाराज के जो विचार थे, उनके जो तत्व थे, उनकी जो जीवन शैली थी, क्या हम अपने इसी समाज के अंतर्गत क्या अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इस समस्याओं को पार करने के लिए यानी महाराज की तरह हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? ये जब तक हमारे मन में सोच पैदा नहीं होगी, और जब तक हम इस बात को लेकर इस कार्य को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इन्हें क्या है हम छत्रपति शिवाजी महाराज को या अन्य समाज सुधारक को इनके विचारों से प्रेरित हुए हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर हम काम करते हैं तो प्रेरित है, नहीं तो नहीं है। ये केवल नौटंकी है, नाटक है, और नाटक करना बंद कर दो और सही रूप से, सत्य के रूप से, सही मायने में हम अपने जीवन में इन समाज सुधारकों के तत्वों को अपनाया और समाज को एक सही दिशा देने की कोशिश करें, और समाज के अंतर्गत की बुराइयाँ, जुल्म, अत्याचार, अन्याय, ये जो पाप है ये खत्म हो जाए, और एक सुकुमारता का एक अच्छा समाज, आदर्श समाज यानी हम बनाने में कामयाब हो जाए। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।